हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कैरियर लॉन्चर। दिस इज मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कृतज्ञ 3। कृतज्ञ है हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, आपको पता है इंडिया का जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट है। 65% ऑफ एग्रीकल्चर आज के टाइम भी मानसून पे डिपेंड रहता है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है 50 to 55% डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, हमारा होना चाहिए मिशन कि हमको एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है, उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है और उसी को प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री ने एक नया इनिशिएटिव किया है दैट इज़ कॉल्ड कृतज्ञ 3.0। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्या है टोटल टेक्नोलॉजी? तो न्यूज़ में क्यों रहा? न्यूज़ में इसलिए रहा कि रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अलॉन्ग विथ नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट हैं इस कृतज्ञ को लॉन्च करने में। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अलॉन्ग विथ नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड क्रॉप साइंस डिवीजन इज ऑर्गेनाइजिंग हैकाथॉन कृतज्ञ 3। हैकाथॉन मीन्स हियर, हैकाथॉन बेसिकली मीन्स हुआ कि न्यू सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, न्यू टेक्नोलॉजी को लाना, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंट के जो प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स है हमारे कंट्री में, क्या क्या प्रॉब्लम एग्रीकल्चर के, जो क्रॉप फेलियर्स हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो अटैक करते हैं, जैसे क्रॉप को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट करना कि किस तरह से वेदर किस तरह से चेंज होगा, आगे कैसा मौसम होगा, बारिश होगा या नहीं होगा, या सॉइल के ऊपर कि इस तरह के सॉइल में कैसा मतलब क्रॉप्स को लगाना चाहिए। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना, एक नया टेक्नोलॉजी बनाना, उसको प्रमोट करने किया जा रहा है रिसेंटली। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक तरह का ये ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्विटेशन दिया जा रहा है हमारे कंट्री के जो स्टूडेंट हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो पार्टिसिपेट करें और एक नई टेक्नोलॉजी, अगर उनके पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को लेकर हमारे कंट्री के जो एग्रीकल्चर है उसको और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, दिस इनिशिएटिव एम्स टू हेल्प द क्रॉप सेक्टर अचीव। क्रॉप सेक्टर मीन्स हमें क्या है कि अभी आपने देखा कि हमारे गवर्नमेंट ने बैन किया है वीट एक्सपोर्ट में, राइस एक्सपोर्ट में जो बैन किया है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है और प्रोडक्शन कम होने से क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा अच्छा से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। एक्सपोर्ट करेंगे तभी हमें पैसा आएगा, हमें डॉलर आएगा और हम सही ढंग से हमारा जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो एक तरह से बैलेंस होगा और हमारा कंट्री में इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो क्रॉप सेक्टर अचीव द डिजायर्ड इमीडिएट रिजल्ट। इमीडिएट रिजल्ट जो चाहिए हमें, लाइक फॉस्टरिंग एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी मीन्स बनाना, लोगों को उस तरह के स्किल देना कि वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में नए टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छे से काम कर सके। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को नए नए स्टार्टअप स्टार्ट करना कि जो लोग के पास आइडिया है दे कैन स्टार्ट देयर ओन। ओके, इनोवेशन, न्यू टेक्निक्स के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कीम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम्स है आज के टाइम एग्रीकल्चर में उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है एडिशनली इट विल इंकरेज द नेशन टू अडॉप्ट मोर टेक्नोलॉजी एडवांस सॉल्यूशन। हमारा जो कंट्री आज के टाइम में जितने यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री है या चाइना की बात करते हैं, सारे कंट्री में क्या है कि एग्रीकल्चर पे अच्छे टेक्नोलॉजीज का यूज़ हो रहे हैं और हमारे कंट्री में भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम एग्रीकल्चर को कितना अच्छा स्मार्ट बनाए। कहते हैं ना क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मतलब जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन हम अपने नेचर में देख रहे हैं, टेम्परेचर का बढ़ना, मानसून का कोई है नहीं, कब होगा ये साल में, किस साल मतलब कितना देर होगा, तो ये सारे चीज़ों को मतलब जो क्रॉप रेजिस्टेंट, ऐसे जो क्रॉप जो ड्रॉट को रेजिस्टेंट कर सके, वैसे क्लाइमेट में रह सके, वैसा टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये हमारा अभी न्यूज़ में रहा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कृतज्ञ, जो हम लोग बात करें वो कृतज्ञ है क्या, कृतज्ञ का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कृतज्ञ में KRI, क्री पहला जो है इसका मतलब है कृषि। कृषि मीन्स क्या हो गया, एग्रीकल्चर। कृतज्ञ में क्री हो गया एग्रीकल्चर। TA मीन्स तकनीक, टेक्नोलॉजी के बारे में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, और ज्ञा मीन्स हो गया नॉलेज। ऐसा एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लाना है, ऐसा नॉलेज लाना है जो सबको आना चाहिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ताकि वो अच्छे से एग्रीकल्चर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, ये है। और तीसरा बात करते हैं यहाँ पर
कि जो एप्लीकेशन है ये क्या काम करेगा, इट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट पोटेंशियल सॉल्यूशन। ये जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है कि हमें हमारे कंट्री में पता है कि इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे जहां पे ड्रॉट की प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन है कि इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स, अगर दो रिवर जैसे हिमालयन रिवर्स आर सरप्लस इन नेचर होते हैं और पेनिनसुलर रिवर जो होते हैं वो डेफिसिट होते हैं, तो सरप्लस रिवर को पेनिनसुलर रिवर से जोड़ना, उनको कनेक्ट करना, मतलब कि जहां सरप्लस वाटर है वहां डेफिसिट में देना, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है टू वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद अ क्रॉप इंप्रूवमेंट, फॉर इंस्टांस लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, हमारा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इसमें क्या है कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स खरीदना पड़े, उनको लोन ना लेना पड़े। ठीक है, उनके पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी हो, ऐसा उनके पास नॉलेज हो जिससे वो कम से कम वे में अच्छा एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सके। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव एंड मोर एफिशिएंट मटेरियल फॉर रैपिड जनरेशन ऑफ एडवांसमेंट फैसिलिटीज, एक्यूरेट एंड कन्वीनियंट डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर इलनेस। ओके, जैसे क्रॉप में बहुत सारे डिजीज स्प्रेड कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रॉप के नुकसान होते हैं, तो उसको किस तरह से डायग्नोसिस किया जाए, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इंसेक्ट पेस्ट, जो इंसेक्ट हैं जो क्रॉप को खराब कर देते हैं, प्रोड्यूस इक्वालिटी डिजिटल ब्रीडिंग प्लेटफॉर्म एंड अदर डिफिकल्टीज विद वैरायटीज ऑफ सीड इनकाउंटर्ड नियर बाई द एप्लीकेंट स्पेसिफिक एरिया और स्टेट। किसी भी स्टेट में अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो उस स्टेट को प्रॉब्लम को किया जाए, उसको ठीक किया जाए। ठीक है, जिससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये पूरा मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजीज में जो चाहिए वो उसको प्रमोट करेगा, और इसके सही ढंग से प्रमोट होने से हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, क्वालिटी वाइज भी अच्छा होगा, क्वांटिटी वाइज भी अच्छा होगा। ओके, द स्टूडेंट्स भी, अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे कौन है, स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। ये मतलब कहा गया है, एलिजिबिलिटी है कि एनी यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन द नेशन आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन एज अ ग्रुप ऑफ अप टू 4 मेंबर। 4 मेंबर तक आप बनाकर अपना ग्रुप, को स्टूडेंट अपने 4 मेंबर बनाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप नए आइडियाज को दे सकते हैं, नए टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे हमारे कंट्री के एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट एंड विन अप टू ₹5 लाख। इसमें अच्छी टेक्नोलॉजी को दिखाना, बताना कि इस अगर किसी स्टेट में ये प्रॉब्लम है, जैसे कि बात करते कॉटन फेल्योर्स हो रहा, ठीक है, शुगर केन में वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए शुगर केन के लिए, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, किस तरह से उसको लेस वाटर में मतलब प्रमोट किया जा सकता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट किया जा सकता है। इस तरह का जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको लाना, और जो भी जिनके भी आएंगे अच्छे टेक्नोलॉजीज, नए आइडियाज़ होगा, वो कम से कम ₹5 लाख तक इसमें जीत सकते हैं। द डेडलाइन फॉर इवेंट रजिस्ट्रेशन इज September 26, 2022। ठीक है, September 26 तक आपको मतलब जो इंटरेस्टेड है दे कैन पार्टिसिपेट। ओके, एंड दे रजिस्टर्ड इट। तो कृतज्ञ मतलब क्या हो गया कि इट इज़ अबाउट द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बनाना, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको सॉल्यूशन पाना और उसको एक अच्छे एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। ठीक है, तो ये सारे जो है ये दिस इज फॉर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।